क्या प्रदर्शन करना चाह रहे हैं? प्रदर्शन तो यही है कि सूरी समाज को अति पिछड़ा में शामिल करने के लिए यह सम्मेलन जाति समाज के लोगों के द्वारा बुलाई गई है और हम लोग सरकार से मांग करते हैं, करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि सूरी समाज की संख्या जो है, बिहार में बहुत ऐसे विधानसभा है जहां पर निर्णायक संख्या है, कई पार्लियामेंट को प्रभावित करती है और इसकी स्थिति जो है आप जाके देखिए, सीतामढ़ी में, दरभंगा में, मधुबनी में, रोहतास में काफ़ी गरीबी से जूझ रहा है। पिछड़ा समाज में हम लोग को निश्चित आना चाहिए था, इसलिए कि स्थानीय निकाय का चुनाव चाहे कोई भी तरह का जो पिछड़ा का लाभ है उससे हम लोग लगातार वंचित रह रहे हैं और जिसको मिलना चाहिए हमको किनको मिला है इससे कोई हमको नफरत नहीं है, लेकिन हमारा सूरी समाज को अति पिछड़ा में शामिल करने का अनुरोध है, निवेदन है। यदि सरकार इस पर पहल करती है तो निश्चित रूप से सूरी समाज उनके कर्जदार रहेगा और कंधा में कंधा मिला के सूरी समाज सदा सरकार के साथ देने का। महागठबंधन की सरकार में आप लोगों की भूमिका जो है वो काफी ज़्यादा बढ़ी हुई है। महागठबंधन की सरकार में जहां दर्जनों हमारे विधायक रहते थे, बैस की उपजाति है जो 56 उपजातियों में बैस है, अब है जो धीरे धीरे सब लोग का अलग। आज ये जो संख्या है, इतनी संख्या लाने के लिए बड़े बड़े दल को तन और धन दोनों लगाने पड़ते हैं, लेकिन यह समाज जो पिछड़ा और तबका समाज था आज इतना संगठित हो चुका है जिसको लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। यहाँ सारे जनता हमारी जो भी समाज के लोग हैं ये अपने अपने खर्चे से अपने अपने घर से 2-2 रोटी लेकर यहाँ चले हैं। आप समझ सकते हैं इनकी भूख को, आप समझ सकते हैं इनकी जागरूकता को, जिसको 10 साल से इसने पीछे रखा गया। बाकी हमारी सारी जो भी वैश्य उपजाति है उनको आपने सम्मान दिया, इस उपजाति को आपने सम्मान क्यों नहीं दिया इतने सालों से? यह समाज अब जाग चुका है, इसको अगर आप सम्मान नहीं दीजिएगा तो आने वाले चुनाव में ये अपना सम्मान आपसे छीन भी लेने की ताकत रखता है। 25 के चुनाव में आप लोग जो है अंगड़ाई ले रहे हैं, क्या कुछ नया निकल कर सामने आएगा? जी हाँ, मैं यह बता देना चाहता हूँ कि लगभग पूरे बिहार में 48 लाख प्लस की जनसंख्या हमारे समाज की और मात्र दोनों पार्टियों में एक विधायक हमारे मौजूद है। मैं ये कितनी निंदनीय बातें हैं कि जिस समाज की इतनी संख्या होगी उसके सिर्फ 2 विधायक पूरे बिहार में। इसकी आंकड़ा को हम अब बढ़ाएंगे, हमारा समाज अब इसको खुद छीनेगा, हमें अब कहना नहीं पड़ेगा। समाज चुनाव का समय है, जब हम जो दल हमारे समाज का नहीं होगा तो हमारा समाज भी उन दल को अब वोट नहीं करेगा। ये हमारा समाज भी कसम खा चुका है। जी हाँ, एकदम चेतावनी के तौर पे लीजिए। अगर सरकार को अगर यह लग रहा है कि इस समाज को आप पीछे छोड़ के आप कुछ कर सकते हैं तो बेशक आप छोड़ दीजिए, लेकिन यह समाज अब उन्हीं की चिंता करेगा जो इस समाज की चिंता करेंगे। हमारे इस सम्मानित मंच का उत्साह वर्धन की कृपा करें। अब से ये कार्यक्रम अपने तय रूपरेखा के अनुसार संचालित हो रही है। सूरी एकता जिंदाबाद, सूरी एकता जिंदाबाद, सूरी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। बुलाज को फोन किए तो गीत तकिए हो, तब भैया गीत तकिए हो। फोटो सेशन होने के बाद आ रहे हैं तो तुम नहीं आ रहे। सभी सम्मानित अतिथि से आग्रह है अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले और जो हमारे साथी अभिभावक मंच पर हैं वो तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारा समाज निरंतर कितना पिछड़ता चला गया है। आज लगभग हमारे समाज के 80% ऊपर गरीबी में जी रहे हैं। आज हम लोगों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दुर्दशा। अपने नेताओं और अभिभावकों से मिलने जुलने का या फोटो कराने का काम सभा समाप्ति के बाद हम लोग करने वाले हैं। एक साथी के लिए हमारे सब सदस्य सीतामढ़ी आप आए और हम सभा के अभिभावक डॉक्टर रामचंद्र कुंबे जी का स्वागत करें। नवल किशोर जी,
नमन किशोर जी, आप अरुण शंकर बाबू माननीय विधायक का सम्मान करें। रघुनाथ जी सर सामने देखिएगा सर। ठीक है, राजेश कुमार साहब इधर देखिएगा, इधर एवं वंदनीय है। मैं आप सभी भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और हम कार्यक्रम का मीडिया के मित्रों से अनुरोध है कि उनके लिए जो आरक्षित स्थान है, बैठने की व्यवस्था है, उस पर पधारने की कृपा करें मीडिया के सभी साथी। संगठन की ओर से आयोजित सूरी अधिकार महासम्मेलन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थोड़ा साइड से ले लीजिए, थोड़ा साइड से। हम लोग के मित्र एवं साथी इसके कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर वरुण कुमार जी, सफल वन संचालक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री बैनाथ प्रसाद जी, अविभाजित बिहार के जानदार शानदार सांसद पूर्व सांसद श्री सूरज मंडल जी, हम लोग के बीच उपस्थित पूर्व सांसद है जो पार्टी आपके समाज को अनदेखी करता है, आप भी उस पार्टी को अनदेखी करेंगे तो सारे समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे। लगभग 14 लोकसभा और 48 विधानसभा में आप निर्णायक भूमिका में हैं। समय पर समाज हित को ध्यान रखकर वोट करें, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। मैं यहाँ प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपने सभा के मंच से हमारे समाज का नाम लिया था। अब समय आ गया है समाज को उनका वास्तविक हक देने का। 2029 में परिसीमन बदलने वाला है। साथ ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने वाला है। मैं अपने नारी शक्ति से आह्वान करूँगा कि आप लोगों को आगे आकर अपने को स्थापित करना चाहिए और बच्चों परिवार के साथ ही सामाजिक दायित्व की भी उन्मुख होने का। समाज में शिक्षा का सतत अभियान चला